So hi guys, this is Abhishek back again with another tutorial of Dune programming series। और आज के इस वीडियो पर हम ड्यून डिस्प्ले की GUI डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं ड्यून डिस्प्ले के लिए। इसके अंदर जो भी GUI रन होगी सबसे पहले उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, अदर देन फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। बट ये वीडियो है कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और अदर देन किस तरह से हम GUI बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ड्यून डिगर्स के सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम न्यू पर चले जाएंगे। न्यू में जाने के बाद सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप एक फोल्डर चूज करिए कि कहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हैं। तो हम चले जाते हैं और इसके अंदर हमने फोल्डर चूज कर लिया। रेदर देन हमको यहाँ पर एक रिजोल्यूशन चूज करना होता है जो कि आपके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है। अगर आप गलत चूज करते हैं तो आप डेवलपमेंट उसमें अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे और वो डिस्प्ले आपकी सपोर्ट नहीं होगी प्रॉपरली। तो आपको परफेक्ट मॉडल के हिसाब से अपना रिजोल्यूशन सेट करना है कि आपकी डिस्प्ले कौन सा रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। तो जैसे ये डिस्प्ले है, अब इसमें जो मॉडल है वो 854 क्रॉस 480 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तो हम उसको चूज करेंगे 854 क्रॉस 480 पिक्सल को एंड देन हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट फर्स्टली अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप GUI बना सकते हैं जो यहाँ पर विजुअल हो, मतलब कि किस तरह से आप इमेज बनाएंगे जो आपके डिस्प्ले के लिए परफेक्ट हो। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रोम पर। हम कैनवा का बेसिकली यूज करेंगे कि कैनवा का यूज करके कैसे आप GUI बना सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं तो। और कैनवा में बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती हैं, तो आप ड्यून के लिए तो ऑफिशियली उसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कस्टम साइज पर जाने के बाद आप यहाँ पर विड्थ दे सकते हैं जो कि है 854, हाइट है 480 और इसके बाद पिक्सल क्रिएट न्यू डिजाइन। और यहाँ पर आपके सामने आपके पिक्सल्स के अकॉर्डिंग पेज यहाँ पर आ चुका है। एंड नाउ आपको क्या रखना है इस पेज में आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ब्लू कलर सपोज दैट कर देता हूँ। इसके बाद हम एक एलिमेंट्स पर चले जाते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये ले लिया एक बॉक्स, अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं जो भी चीज़ें करनी है। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया और इसको कॉपी करके हम दूसरा बॉक्स भी ले लेंगे। बट सबसे पहले इसको डिजाइन करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। इसमें बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हो, मैं वाइट दे देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम दे सकते हैं, मैं इसका वाइट कर देता हूँ। और बॉर्डर कलर हम फिर ब्लैक ले लेते हैं और बॉर्डर कलर ये हम ब्लैक ले लेते हैं। और इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं कि हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं टेम्परेचर, और आप इसका भी कलर दे सकते हैं। तो हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, आप फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें करनी है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ जिसमें हम कुछ और करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसमें हम कर देते हैं बेसिकली ह्यूमिडिटी। यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी को शो कर देंगे, ह्यूमिडिटी। और इसके बाद अगर आप आइकन लेना चाहते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के तो एलिमेंट्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप टेम्परेचर और टेम्परेचर के आइकन आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ पेड आइकन हैं, फ्री भी अवेलेबल हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और यहाँ पर हमारा आइकन आ गया है। और इसी तरीके से आप ह्यूमिडिटी का आइकन ले सकते हैं, ह्यूमिडिटी। और कोई भी आइकन आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं यहाँ पर।
कुछ पेड हैं और फ्री आइकन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप फ्री आइकन भी ले सकते हैं। तो हम कोई भी फ्री आइकन यहाँ पर ले लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने ये आइकन ले लिया फॉर द ह्यूमिडिटी, और ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं हम। ये हमारा ह्यूमिडिटी का आइकन हो गया, और ये हमारा टेम्परेचर का आइकन। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे वाइट, और इसमें भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसमें चेंज नहीं करूँगा। रदर देन अगर आपको कोई बटन देनी है तो आप बटन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, और बटन के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं सेटिंग। और ये हमारी एक जीयूआई हो गई। एक हम सिमिलर पेज डुप्लीकेट कर लेते हैं, सो दैट हम उस फीचर को देख सकें कि एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे मूव करना है। तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं कि यहाँ पर हम बेसिकली स्विच कर देते हैं, या फिर होम कर देते हैं। हमने सेटिंग पर जाएंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे, और होम पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ और वैल्यू, ये आइकन मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस पेज से। यहाँ पर हम कोई और वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, सपोज दैट कि हम यहाँ पे करते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। हम एयर क्वालिटी की वैल्यू ले सकते हैं, या फिर एयर क्वालिटी कर देते हैं, एयर क्वालिटी। और यहाँ पर भी इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट यहाँ पर हम एक ही पैरामीटर रखते हैं, एयर क्वालिटी का। और सिमिलरली हम इसको फर्स्ट पेज पर भी, तो बेसिकली इस तरह से हमने दो पेज क्रिएट किए हैं। इनको हम शेयर पर जाएंगे, डाउनलोड पर जाएंगे। आप दोनों पेज को एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये बेसिकली जो डाउनलोड होंगी आपकी इमेज, ये पीएनजी फॉर्मेट पर होंगी या फिर जेपीजी फॉर्मेट पर होंगी। तो हम डाउनलोड पर आ जाते हैं। डाउनलोड पर आने के बाद ये फोल्डर आया टेम्परेचर नाम का, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये दो इमेज आ गई हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इसको आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे, ओपन विद पेंट कर देंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हमारी जो इमेज है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेव एज बीएमपी इमेज पे, बिकॉज जो हमारा ड्यून डिगर सॉफ्टवेयर है वो बीएमपी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। और हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो हमारा ये फोल्डर था, और इसके अंदर हम 00 करके इमेज के नेमिंग कन्वेंशन देंगे, 00। और इसके बाद हम सेकेंड इमेज का भी दे देते हैं। सेकेंड इमेज को भी बीएमपी में कन्वर्ट करेंगे, सेव एज बीएमपी पिक्चर। और यहाँ पर वो 00 आ गई, ये 01। बेसिकली जो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन यूज होती है वो 00, 01, 02, 03, 04 इस तरीके से हम इमेज के नाम देते हैं। यहाँ पर 00 से स्टार्ट करिएगा जो आपकी मेन इमेज हो, 01 से स्टार्ट करिएगा जो आपकी सेकंड इमेज हो, इस तरीके से। एंड नाउ हम यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम जाएंगे फोल्डर पर जहाँ पर हमारा फोल्डर है, और इस तरह से हम अपनी इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर जीयूआई आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जीयूआई इस तरीके से आ चुकी है। तो बेसिकली इस तरीके से हम एक नॉर्मल जीयूआई अभी हमने बनाई। अभी कोई फीचर हमने यहाँ पे फॉलो अप नहीं किया हुआ है, अदर देन हम करेंगे क्या कि सबसे पहले फाइल पर जाएंगे, वेलकम पर जाने के बाद ड्यून आईसीएल जनरेटर, या फिर सबसे पहले हम वर्ड बैंक जनरेटर पर जाएंगे।
तो वर्ड बैंक जनरेटर पर जाने के बाद यहाँ पे मेरे मल्टीपल वर्ड बैंक जनरेटर ओपन हो गए, आप एक बार क्लिक करिएगा। वर्ड बैंक जनरेटर पर जाने के बाद हम फॉन्ट स्पेशल जनरेटर फॉन्ट को जनरेट कर पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको फिट कर सकते हो और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपका एक फॉन्ट जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर फॉन्ट भी चूज कर सकते हो, बट मैं बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ जो भी फॉन्ट है अभी के लिए। और यहाँ पर हमारा ये जनरेट हो रहा है फॉन्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इनको नहीं करेंगे तो आपका डेवलपमेंट काम नहीं करेगा, आप जो भी बनाएंगे वो काम नहीं करेगा। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनिशियल फेज में। ये सारा सेटअप आपको प्रोजेक्ट के लिए करना ही करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अप्रॉक्स 1 मिनट का, और वेट करते हैं जैसे ये कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा फिनिश्ड, और इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे। नाउ जहाँ पर हमने अपना सॉफ्टवेयर की कॉपी रखी है, जो हमारा डिगफ का सॉफ्टवेयर है, ये हमारा डिगफ का सॉफ्टवेयर का फोल्डर था, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको 0_dune_afc.hzk नाम की फाइल दिखेगी, इसको आपको कॉपी कर लेना है। अदर देन आपको आ जाना है उस फोल्डर में जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है। प्रोजेक्ट फोल्डर पर आने के बाद आपको ड्यून फिट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमारा फॉन्ट का काम हो चुका है। हम ड्यून आईसीएल जनरेटर पर जाएंगे। ड्यून आईसीएल जनरेटर पर हमको आईसीएल फाइल्स जनरेट करनी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट पिक्चर्स करेंगे, जो भी आपकी पिक्चर हैं 0001 हम इनको ओपन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जनरेट आईसीएल पर क्लिक करेंगे और ये dune_fit फोल्डर के अंदर हम इसको 32.icl 34.icl, अगर आपकी आइकन फाइल है तो आप उसको 34.icl फाइल पर रख सकते हैं, आपकी नॉर्मल फाइल है तो आप 32.icl पर रख सकते हैं। तो हम इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन देते हैं, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और ये हमारी आईसीएल फाइल्स जनरेट हो चुकी हैं। एंड नाउ थोड़ा सा और इसके बारे में हम समझें तो यहाँ पर CFG एडिट पर अगर आप आएंगे तो CFG एडिट पर आने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर टच फाउंड आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। बॉर्डर रेट क्या करना है, तो बॉर्डर रेट 115200 हम रखते हैं। बजर या फिर म्यूजिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम बजर फॉर्म में रखेंगे। बैकलाइट को ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो कर सकते हैं आप अपने डिस्प्ले को कौन सी डायरेक्शन दे रहे हैं, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो आप वो सेट कर सकते हैं। टच सेंसिटिव वेरिएबल चेंज अपडेट को आपको ऑटो कर दीजिएगा। अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स पर काम नहीं करेगा। जहां पर आप बटन प्रेस वगैरह के इवेंट करवाएंगे वहां पर वो चीज़ें प्रॉपरली काम नहीं करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अदर देन फिर आप क्या करेंगे, न्यू CFG पर क्लिक करेंगे और dune_fit फोल्डर के अंदर ही यहाँ पर नाम देंगे T5LCFG.cfg नाम से ये फाइल सेव होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपका काम हो चुका है और बाकी के फीचर्स के बारे में हम बाद में समझेंगे। जो एक नॉर्मल काम होता है वर्ड बैंक जनरेटिंग का, आईसीएल जनरेटिंग का और इमेज टू BMP जनरेटिंग का, BMP कन्वर्टर का, वो हमने कर लिया। प्रोजेक्ट का हमारा सेटअप हो चुका है और अब हमारा जो काम बचा है बेसिकली यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करने का बचा है, प्रोग्रामिंग करने का बचा है। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर हम कवर करेंगे किस तरीके से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और किस तरीके से आप कोड को अपलोड कर सकते हैं डिस्प्ले पर। फिर आगे आने वाले वीडियोज पर हम समझेंगे कि किस तरीके से आप और भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कैसे इंटीग्रेशन करेंगे और बहुत ही डीप डाइव जा करके हम इसके सारे टूल्स के बारे में समझेंगे कि कैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो अदर पेज पर आ जाएंगे, कैसे आप डेटा वेरिएबल डिस्प्ले, टेक्स्ट डिस्प्ले, RTC डिस्प्ले, टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट स्क्रॉल, इन सारे फीचर्स का कैसे यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट एडजस्टमेंट, ड्रैग एडजस्टमेंट, बेसिक टच मॉड्यूल, रिटर्न की कोड, इन सारी चीज़ों के बारे में किस तरीके से काम करना है हम धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे। तो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।